बोकारो के डीसी ने जनता दरबार में आ रहे मामलों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। आज डीसी के जनता दरबार में दर्जनों मामले आए, जिनका त्वरित गति से निष्पादन करने का डीसी ने निर्देश दिया है। डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि आज जो मामले आए हैं, उनमें माता पिता को प्रताड़ित, पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करना शामिल है, जो मानवता के नाते उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भू माफियाओं से लोगों को बचाने के लिए सभी प्रखंडों में सहायता केंद्र खोले जाएंगे, ताकि खरीद बिक्री के पूर्व नियत समय पर उन्हें जानकारी दी जाए कि वे जिस भूमि को खरीद रहे हैं वह भूमि किसका है। उन्होंने साफ किया कि जनता दरबार में आने वाले लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा, ताकि उनका प्रशासन पर भरोसा बढ़े। बोकारो प्रशासन जनता को तकलीफ न हो, इस दिशा में सार्थक प्रयास शुरू किया है। सर, जनता दरबार लगाए, कितने फरियादे आए और कितना लोगों का समस्या का समाधान? कितने फरियादी आए तो गिनना मुश्किल है मेरे लिए। कितने फरियादी आए तो गिनना मुश्किल है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उनकी उम्मीदें, उनके अंदर एक आक्रोश है, जो सिस्टम से वो चाहते हैं, जिला से जो उनकी अपेक्षा है, प्रशासन से जो उनकी अपेक्षा है, उसको लेकर के लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। और केवल मेरे पास ही नहीं, आज सभी प्रखंडों में भी अंचल अधिकारी भी ये जनता से मिलने का कार्यक्रम कर रहे होंगे। दरअसल एक सिस्टम को इवॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि जनता के साथ सीधा संवाद हमारा हो सके, उनसे बातचीत हो सके हमारी। यही प्रयास है मेरा। और इन सब मामलों में क्या होता है कि कागज़ आता है और कागज़ नीचे चला जाता है और कार्रवाई नहीं होती है, और यह कार्रवाई बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि सब लोग बहुत व्यस्त भी हैं, बहुत सारे काम का दबाव भी है, इस वजह से भी, और किसी कारण से नहीं होता। तो ऐसे मामलों में हमने लिखा है कि सीधे निष्पादित करते हुए, या जो इस संबंध में कठिनाई है, जो मामले आपको दिए जा रहे हैं, आप स्वयं इसको लेकर के इसकी जांच कर मेरे पास विमर्श करें, आकर बताएं मुझे, अपडेट करें। ऐसे ऐसे मामले हैं। कई मामले ऐसे आते हैं जिसमें पति ने पत्नी को छोड़ दिया है, उसका रहने का घर बेच दिया, वो अपनी बेटी और बच्चे के साथ है। एक मामला ऐसा है जिसमें एक बेटा अपनी माँ को मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। इन सब चीज़ों से समाज को भी सीखने की ज़रूरत है कि जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, हम सिर्फ कानून के सहारे केवल इनको नहीं कर सकते। हम लोगों को ये समझने और संवेदनशीलता जगाने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम समाज में ऐसी चीज़ों को रोक सकते हैं। केवल कानून के सहारे दबाव डालकर ऐसी चीज़ों को रोकने से फिर ये चीज़ें उभरेंगी। और इस तरह के विवाद से मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ होती है कि कोई अपनी माँ को प्रताड़ित करे, कोई पति अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं और शादी करके रहने लगे। इतनी असंवेदनशीलता समाज में नहीं आनी चाहिए। इन चीज़ों को लेकर तकलीफ होती है, लेकिन जो हमारे पास आएगा या जो हमारे सिस्टम के सामने आएगा फरियाद लेकर, तो हम उस पर पूरी सुनवाई करेंगे। क्योंकि प्रतिदिन आपको बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से निकलने से पहले, कार्यालय जाने से पहले आम जनता से मिलते हैं। प्रतिदिन वो मिलते हैं और आम जनता से की बातें और उनकी शिकायत सुनते हैं, उनके आवेदनों पर विचार होता है। ये सिस्टम न केवल यहाँ है या प्रखंड या अंचल तक है, माननीय मुख्यमंत्री तक है, लेकिन हमारे निचले स्तर पर अगर मामले रिजॉल्व हो जाते हैं तो ऊपर तक मामले जाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत मुश्किल से लोग जिला तक आते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग प्रखंड और अंचल कार्यालय तक ऐसे मामले खत्म हों और समाज में थोड़ी संवेदनशीलता भी हो। ज़मीन पर कब्जा करने के बहुत सारे मामले हैं। ऐसे मामलों में हमने एक निर्णय लिया है कि हम एक विज्ञापन निकालने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं ज़मीन लेने जा रहा है तो वो इस चीज़ का ध्यान करे कि एक हेल्प सेंटर होगा हर एक प्रखंड में, जहाँ पर वो अपना आवेदन देगा कि हम ये ज़मीन लेना चाहते हैं। तो हम वस्तु स्थिति उसको 1 सप्ताह के अंदर बता देंगे। 1 सप्ताह या 10 दिन लगेगा, एक टाइमलाइन तय कर रहे हैं। उस टाइमलाइन में उसको हम बता देंगे कि ये ज़मीन गैर मज़रूआ है, ये सरकार की ज़मीन है, ये वन विभाग की ज़मीन है, किसी दलाल के चक्कर में पड़कर उसका जो रजिस्ट्री वो कराने के लिए जा रहा है, या दोहरी जमाबंदी का मामला ऑलरेडी किसी के नाम रजिस्टर्ड है,
ये सारी वस्तु स्थिति से उसको हम लोग अवेयर कर देंगे, ताकि कोई नया आदमी उसमें ट्रैप ना हो जाए। और कई बोकारो में बहुत बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, जो रिटायर्ड लोग रह रहे हैं। अ, अभी 1 महीने के अंदर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि काफ़ी लोग यहाँ ऐसे रह रहे हैं जो रिटायर्ड लोग रह रहे हैं, बच्चे उनके बाहर हैं, उनकी ज़मीनों पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे माफिया के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करने का, उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, और सबको डायरेक्शन दिया है, सीओ को, थाना प्रभारी को, कि ऐसे मामलों में बहुत कड़ी कार्रवाई करें, गुंडा एक्ट लगाएं और उनको बोकारो से खदेड़ें।